हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल की बात। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेटल की यहाँ पर क्या है और नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो एक तरफ हम लिखेंगे यहां पर मेटल के बारे में और दूसरी तरफ लिखेंगे हम नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है यहां पर मैलिएबल। मैलिएबल, अब देखो मैलिएबल होता क्या है यहाँ पर, मेटल की जो प्रॉपर्टी है, मतलब मेटल को हम क्या कर सकते हैं, बीट करके यहाँ पर पीट पीट के क्या कर सकते हैं, उसकी थिन शीट बना सकते हैं। तो उसको, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, मैलिएबल। तो ये मेटल के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये होते हैं नॉन मैलिएबल। क्या होते हैं ये, नॉन मैलिएबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, डक्टिलिटी। मीन्स मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर, डक्टाइल नेचर के होते हैं, जिसकी हम यहाँ पर खींच कर उसको क्या कर सकते हैं, लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है, डक्टिलिटी। इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल की बात करें तो ये होगा नॉन डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल। ठीक है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है, तो यहाँ पर लिख लेना मोस्ट। मोस्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, गोल्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पर, गोल्ड आ जाएगा। और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल भी क्या है यहाँ पर, गोल्ड है। ठीक है, मोस्ट मेलिएबल भी गोल्ड है और मोस्ट डक्टाइल मेटल भी कौन सा है यहाँ पर, गोल्ड है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो नॉन मेटल की अगर बात की जाए तो ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, किसको छोड़ देना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ देना, क्योंकि ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम गुड यहाँ पर हीट की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे बात की जाए तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके बाद मेटल जो होते हैं यहाँ पर सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किसी भी यहाँ पर सरफेस, हार्ड सरफेस से टकराने के बाद क्या करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी आवाज़ मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं। ये इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की। इसके अंदर अगर फिफ्थ नंबर पे बात करें तो ये होते हैं यहाँ पर क्या, नॉन सोनोरस। क्या होता है ये, नॉन सोनरस। ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, कंपेयर करेंगे अगर किससे, मेटल से, तो इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इस वजह से बोलते हैं इसको नॉन सोनरस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे लस्टर।
ठीक है। लस्टर मतलब इनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, वो शाइनी सरफेस। कैसी होती है? शाइनी सरफेस होती है, मतलब चमकदार होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 6 नंबर पे किसकी, नॉन मेटल की, तो ये होते हैं नॉन लस्टर। ये कैसे होते हैं? नॉन लस्टर होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं, ये डल नेचर के होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक्सेप्ट आयोडीन और डायमंड, ठीक है। ये क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल हो गए वो क्या होते हैं? नॉन लस्टर होते हैं, इतने चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कितनी? 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7 प्रॉपर्टीज देखो इसकी। सेवन जो है इसकी हार्डनेस। मेटल जो होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं यहाँ पर? हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे छोड़ देना किसको? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये हार्डनेस नहीं, मतलब हार्ड नेचर के नहीं होते, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर, क्या? एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड को छोड़ देना है यहाँ पर, तो क्या होंगे? ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं ये। इसके बाद आता है यहाँ पर इसकी स्टेट। 8 नंबर पे क्या आएगी? इसकी स्टेट। जो मेटल होते हैं वो जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं? वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? ये लिक्विड स्टेट का रहता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा सारे क्या होते हैं यहाँ पर? सॉलिड स्टेट के होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल क्या होते हैं यहाँ पर? तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, ठीक है। सॉलिड में भी मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिल जाएंगे और गैस स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं ये। लास्ट यहां पर देखो 9th नंबर पे मेल्टिंग, या फिर ऐसे लिखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि जो मेटल होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्सेप्ट यहाँ पे छोड़ देना है किसको? कौन सा मेटल होता है जो हाथ पर रखने से क्या हो जाता है? पिघल जाता है, ठीक है। तो उसका नाम है यहाँ पर गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। इसको हाथ पे रखने से क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। पाम पे रखोगे तो जो हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसी पे क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद अगर 9 नंबर पे नॉन मेटल की बात की जाए तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज थी, कैसी? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ
मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।